हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। माई सेल्फ विनीत खत्री। एंड गाइज, आज के इस छोटे से वीडियो में क्या बताने वाला हूँ मैं आप सभी को, आपके एक बहुत ही बड़े सवाल का सोल्यूशन देने आपको वाला हूँ। और आपने टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अभी मैं जेई मेन पे सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करूँ या मैं जेई एडवांस पे फोकस करूँ या दोनों को मैं साथ लेकर चलूं। तो यार, इस सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना है बता देता हूं। आपको खुद से 3 सवाल पूछने और इन तीनों सवाल के जो जवाब है ना, वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखने। ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में तीनों लिखोगे, है ना? आपको खुद ही फिर जब लिखोगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। व्हेन यू राइट इट डाउन, आपके दिमाग में जो आपका जवाब है वो आपके पास होगा। बस आपको ये सभी कोई एक्टिविटी करनी है, जरूर करनी है। ठीक है? तो यार देखो, यू हैव टू आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। ठीक है? पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई, आपका जो एम है, कौन सा कॉलेज आप सही में एक्चुअल में जाना चाहते हैं, जो आपका रियल, मतलब कि भाई ये मुझे चाहिए ही, हर हाल में चाहिए, राइट? वो कॉलेज आपको सोचना है। ठीक है? सोच लिया आपने? कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा, है ना? मतलब उसके नीचे मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यानी आइदर मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टॉप एनआईटीज़ मिल जाए तो भी बढ़िया है, या आईआईटी में भी मुझे सीएस ही चाहिए, या मुझे एनआईटीज़ में सीएस मिल जाए तो बेटर है। यानी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार यहाँ तक मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, उसकी बात कर रहे हैं। अब ख्वाब तो सभी आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का देखते हैं, पर उस ख्वाब की बात नहीं कर रहे। अभी के लेवल के हिसाब से आपको जो लगता है कि यार मुझे ये तक मिल जाए ना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, है ना? तो उसमें आपका प्रायोरिटी क्या है? क्या आपका प्रायोरिटी एनआईटी के साथ सीएस ब्रांच है, या आपको कोई भी आईआईटी, टॉप आईआईटी 7 आईआईटीज़ में से मिल जाए, ब्रांच का कोई चक्कर नहीं है? तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एनआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस चाहिए होता है, चाहे उनको आईआईटीज़ में लोअर ब्रांच मिल रही है, पर दे वुड प्रेफर कंप्यूटर साइंस एट टॉप एनआईटीज़। तो ये आपका प्रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, है ना? अगला सवाल है कि भाई, आपका करंट जो जेई एडवांस के मॉक टेस्ट में स्कोर रहता है, परसेंटेज कितना रहता है? आप सभी जानते हैं कि अराउंड 30% के आसपास कट ऑफ रहता है ना? तो अभी आपका मॉक टेस्ट का स्कोर, अभी तक आपने टेस्ट तो दिए होंगे। अब ये मत कहना सर एडवांस की तैयारी शुरू नहीं की। भाई, अगर आज तक एडवांस की तैयारी शुरू नहीं की तो अभी आप जानते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स बचे हैं। तो 2 मंथ्स में हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 2 साल की तैयारी या 1 साल की तैयारी एडवांस्ड के लिए लगती होती है ना? तो आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर रहता है, 20% है, 15 है, 25 है, 35 है, 45, 50 कितना है, ये भी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है? अगली चीज, थर्ड, आपका जो करंट जेई मेन में एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है, जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाया था, लास्ट वीडियो आप देख भी सकते हो, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। आपको अंदाजा लग सकता है कि आपका स्कोर के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आप कहाँ पे लैंड करोगे, कौन सी परसेंटाइल आपकी आएगी। उसके बेसिस पे आप सभी को आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है ना? अब आपको थर्ड चीज ये लिखनी है। अब देखिए, इन सवालों से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल देता हूं, अब कैसे आपको सवाल का जवाब मिलेगा। ये तीनों काम आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। ठीक है? कर देना, है ना? बल्कि वीडियो को पॉज करके अभी कभी कर दो, है ना? उसके बाद आपको जवाब मिलेगा, बड़ा मजा आएगा आपको। मान लीजिए आपका पर्पज है कि मुझे जाना है आईआईटी। ठीक है? अब आईआईटी में मुझे मान लीजिए टॉप ब्रांच ही चाहिए, आईआईटी में भी टॉप ब्रांच चाहिए। तो इसका मतलब नेचुरल सी बात है, अभी आपका जो स्कोर का परसेंटेज है वो अराउंड 50 to 60% होना चाहिए। उसके बिना तो टॉप आईआईटीज़ में टॉप ब्रांच आपको मिलेगी नहीं, है ना? तो 50%, 45% ये होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर है कि अगर आपको आईआईटी ही हर हालत में चाहिए, यानी इसका मतलब आपका जेई मेन भी अभी डिसेंट होना चाहिए। जेई मेन में ऐसे स्टूडेंट का परसेंटाइल तकरीबन 98, 99 या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल लेवल का स्कोर, 200 प्लस टाइप का स्कोर, या एटलीस्ट 180, 90 का स्कोर बनना चाहिए, है ना? तो अगर आपका आईआईटी ही जाना है, कि मुझे एनआईटी तो नहीं जाना है, तो क्लियर है कि भाई यू हैव टू फोकस ओनली ऑन जेई एडवांस नाउ, है ना? फिर अगला जो अटेम्प्ट है उसमें आप क्या ही कर लोगे, आपको फिर एडवांस पे ही पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए। और जेई मेन के कुछ रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, नथिंग एल्स इज नीडेड। तो ये हो गया बिल्कुल जो टॉप लेवल है, जो ऑलरेडी 2 साल से या 1 साल से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, दे आर स्कोरिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगला, अब मान लीजिए आईआईटी तो चाहिए, है ना? लेकिन ब्रांच से कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 7 आईआईटीज़ में मिल जाए। अब टॉप 7 आईआईटीज़ या आईआईटी में मान लो मिल जाए, ब्रांच का इशू नहीं है, पर लेकिन जाना आईआईटी ही है।
जाना आईआईटी है। अब आपके स्कोर पे डिपेंड करता है, मान लीजिए आप ऑलरेडी मतलब वही 25 से 40% स्कोर कर रहे हो तो इट्स अ 25% वाले भी स्टूडेंट 30-35 पहुंच सकते हैं, 30-35% वाले 40-45 तक पहुंच सकते हैं, 50 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर इसमें लाई कर रहा है और जेई मेन की परसेंटाइल का जो स्कोर है आप सभी का मान लीजिए वही 96, 97 तो कम से कम 98 तक तो रहना चाहिए, ताकि आपका एनआईटी वाला सेफ मामला हो गया। 97, 98 में भी एनआईटी सेफ हो गया। अब एनआईटी आपका कंफर्म हो गया कि 97, 98 आपके आने वाले हैं कम से कम, लेकिन आपको जाना है आईआईटी। आपको जाना है कि भाई मुझे तो आईआईटी रुड़की जाना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, यहाँ जाना है, बस मुझे हर हालत पे जाना है। तो फिर यार आप सभी मेन का हल्का फुल्का तैयारी रखो, साथ में रिवीजन करो, थोड़े मॉक टेस्ट दो, लेकिन प्राइमरीली अगेन किस पे फोकस करोगे, ज्यादा फोकस किस पे करोगे, जेई एडवांस्ड पे करोगे, है ना। अब तो आपको मैंने बता दिया वेरियस कैटेगरीज में कैसे कैसे गेम होता है। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स है कि देखो सर मुझे ना आईआईटीज लोअर ब्रांच की बजाय मुझे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस वगैरह या ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस या टॉप ब्रांच चाहिए मुझे, है ना, वो मैं ज़्यादा प्रायोरिटी करूँगा। मुझे आईआईटी से कोई ऐसा कोई ज़बरदस्त लगाव नहीं है, मुझे वहीं से अच्छे सैलरी पैकेज मिलेंगे और बढ़िया रहेगा, तो वो मिल जाए काफ़ी है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि मुझे एडवांस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो यार अगर आपका वो बात है आपके दिमाग में कि आपको ब्रांच है और आईआईटी क्या अभी मॉक टेस्ट का स्कोर आपका उस लेवल का नहीं, मान लो आपका स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में 25-30%, 20% आ रहा है या 35% आ रहा है, तो ऑब्वियसली टॉप आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस तो मिलने से रहा, है ना। तो ऐसे केस में यू शुड हैव वेरी क्लियर अप्रोच कि भाई अब मेरे को फिर एनआईटी के लिए पूरा फाइट करना है, और उसमें आपको एग्जिस्टिंग परसेंटाइल फॉर एग्जांपल आपका जितना भी आ रहा है 97, 98, 99 उसी को इंप्रूव करने के लिए आपको जेईई मेन पे फाइट मारनी है। फिर एडवांस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने का उतना पर्पस नहीं, क्योंकि आपको ब्रांच से मतलब है, और ब्रांच अगर आपको दिख रहा है कि यार आईआईटी में उतनी अच्छी मेरे को नहीं मिल सकती है, तो ऐसे केस में फिर एडवांस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने का नहीं बनता है। ठीक है, अगली चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ, मान लो आपको आईआईटी एनआईटी कुछ भी मिल जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अभी मान लीजिए आपका मॉक टेस्ट का स्कोर भी एडवांस्ड का कम है और जेईई मेन का परसेंटाइल का लेवल भी कम है अभी, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका स्कोर भी कम है, परसेंटाइल भी अभी कम है, मान लीजिए 90 परसेंटाइल है आपका के आसपास का स्कोर बन रहा है या आपका 85, 86 बन रहा है, तो भाई आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको जेईई मेन पे और जेईई एडवांस साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखो अगर आपके एडवांस की तैयारी आपने आज तक नहीं करी तो वो तो आप अभी कैसे करोगे एकदम से, राइट। तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा फोकस जेईई मेन पे करना पड़ेगा, ताकि अगले अटेम्प्ट में आप अपना जेईई मेन का अच्छा कॉलेज तो सिक्योर करो। सो दो स्टूडेंट्स शुड फोकस मोर ऑन जेईई मेन एंड लेस ऑन एडवांस्ड। एंड कुछ स्टूडेंट्स आप में से वैसे भी क्लियर होंगे जिनको पता ही है कि भाई या तो वो प्योरली एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या वो प्योरली मेन पे ही फोकस कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी क्लियर हैं। ठीक है, सो गाइज होपिंग दैट ये 3 सवाल के जवाब आप सभी ने कमेंट सेक्शन में लिख दिए होंगे और आपको अपना जवाब मिल गया होगा, है ना। तो अपना जवाब भी वहां पे लिखिएगा कि आपका प्राइमरी फोकस क्या है, जेईई मेन रहेगा या जेईई एडवांस्ड रहेगा, है ना। तो आपका हर स्टूडेंट का एक 3 सवालों का छोटा सा जवाब, और उसके बाद नीचे कंक्लूजन जो है वो आपको लिखना है कि भाई विच विल यू फोकस ऑन, जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड, प्राइमरी फोकस आपका क्या रहेगा, राइट। एंड गाइज आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग क्रैश कोर्स लेके आई है। जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली आरसीसी रैपिड क्रैश कोर्स आ रहा है, 1 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आरसीसी एक्सक्लूसिव बैच, और ये बैच ऑफलाइन भी चलेगा कोटा में। तो जो कोटा के रहने वाले हैं, जो कोटा में पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट दे सकता है। वही क्लासेस स्टूडेंट्स को लाइव भी मिलने वाली हैं ऑनलाइन अक्रॉस द नेशन, राइट। तो आरसीसी एक्सक्लूसिव आ रहा है। आरबीसी 5.0 है, वो स्पेसिफिकली जेईई मेन के लिए है, और जो डायरेक्टली अब शुरू मतलब इन द सेंस आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हो, बिकॉज उसमें आपको शेड्यूल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे जैसे ही आप उसमें एनरोल करते हैं। इन बैचेस की डिटेल जानना चाहते हैं या डायरेक्टली एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर एज वेल। ओके गाइज, बाकी एटीपी स्टार कोटा टीम इज विद यू ऑलवेज, बेस्ट विशेस एंड लव यू ऑल।